Good morning, students. Welcome in Uttaradev PG College. Today we discuss about simple harmonic motion when composition of two simple harmonic motions of equal frequency along the same line. यहाँ पे इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपको जानना बहुत जरूरी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हम आपको अच्छी तरह से बता दिए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका सोल्यूशन क्या होता है, और हम आपको टाइम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेटर इसे पूरी तरह से अच्छे से व्याख्या कर दिया है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जब टू सिंपल हार्मोनिक मोशन साथ में हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड समान होगा कि नहीं होगा, और यह एम्पलीट्यूड समान होगा किस पे डिपेंड करेगा। तो यह एम्पलीट्यूड जब समान होगा तो वह उसके फेज पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल्स है या कोई बॉडी है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। लेट द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द सिंपल हार्मोनिक मोशन of the same period and acting along y direction and at any instant t, the displacements y1 and y2 due to the two motions separately। यहाँ पे दो मोशंस हो रहे हैं। हम यहाँ पे ऑलरेडी एक पेंडुलम ही ले लेते हैं, ठीक है, एक पेंडुलम ही ले लेते हैं। यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है हम एक का y1 मान लेते हैं, एक का y2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक का y1 मान लेते हैं और एक का y2 मान लेते हैं। तो जब हम एक का y1 मान लेंगे, दूसरे का y2 मान लेंगे, तो आप डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पढ़े ही हैं। यहाँ से y इक्वल टू क्या होता है, a sin ओमेगा t प्लस फाई होता है। यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 है, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 एंड y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो होगा दो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y1 एंड y2। तो जहाँ पे वेयर फाई1 एंड फाई2, वेयर phi1 and phi2 are the initial phase and a1 and a2 are their amplitude separately। यहाँ पे फाई1 और फाई2 इसका क्या है, इनिशियल फेज है, और a1 a2 क्या है, इसका अलग अलग एम्पलीट्यूड है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पे फाई1 और फाई2 क्या है, उसका इनिशियल फेज है, और a1 a2 क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है। यहाँ पे y1 और y2 क्या है, कोई दो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है y1 एंड y2। और यहाँ पे एज द टू डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू देयर एल्जेब्रिक सम। तो इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वह उसके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। तो अर्थात y1 एंड y2 इक्वल टू y, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख दीजिए द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आर देयर एल्जेब्रिक सम। तो इनके एल्जेब्रिक सम क्या होगा, इसका रिजल्टेंट बराबर होगा, अर्थात कह सकते हैं y इक्वल टू y1 प्लस, तो अर्थात y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, y1 और y2 दोनों का मान हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। जब यहाँ पे हम पुट कर देंगे y1 y2 का स्थान पे मान, तो y1 का मान क्या है, आप देख सकते हैं a1 sin ओमेगा टी प्लस ∅1, लिख दीजिए a1 sin ओमेगा टी प्लस ∅, ये हो गया। प्लस y2 का मान क्या है, a2 sin ओमेगा टी प्लस ∅, ए किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम फार्मूले पे ब्रेक कर देंगे। तो इसको जब हम फार्मूले ब्रेक कर देंगे तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, आप एक फार्मूला देख लीजिए। वी नो, आप इसको हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। अब साइन ओमेगा टी प्लस ∅1 है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे इसको हम ब्रेक कर देंगे। जब इसको हम ब्रेक कर देंगे तो हो जाएगा a1, तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ∅1 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ∅, ये हो गया। प्लस a2 क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ∅2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ∅, ये आपको हो गया। इसको दोनों को हमने किया क्या कि फार्मूले पे ब्रेक कर दिया। जब फार्मूले ब्रेक कर दिए, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो साइन ओमेगा टी और कास ओमेगा टी क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको साइन ओमेगा टी और कास ओमेगा टी बाहर ले लेंगे। साइन ओमेगा टी अर्थात क्या हो जाए a1, यहाँ देख लीजिए पहले साइन ओमेगा टी, सबसे पहले करेंगे क्या, a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a1 साइन ओमेगा टी कॉस ∅1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ∅1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ∅2 प्लस, अब क्या किया जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ∅, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए साइन ओमेगा टी यहाँ भी है और साइन ओमेगा टी, ठीक। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे, साइन ओमेगा टी जब हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, a1 कॉस ∅1 प्लस a2 कॉस ∅, ये बच गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस ∅1 और यहाँ से कॉस ∅, अब क्या करेंगे, प्लस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि कॉस ओमेगा टी यहाँ भी है, कॉस ओमेगा टी यहाँ भी है, तो कॉस ओमेगा टी हम क्या कर लेंगे, जब बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा a1 साइन ∅1 प्लस a2 साइन ∅, ये आपको मिल जाएगा। तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब इतना आप पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं कि a1 cos ∅1 और a2 cos ∅2 का स्थान क्या पुट करेंगे, और a1 sin ∅1 और a2 sin ∅2 का स्थान पे क्या पुट करेंगे, इसके स्थान पे हमको कुछ पुट करना है।
तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। पहले आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, तब हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज अलोंग द सेम लाइन। यहाँ पे दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। अब यहाँ पे y1 y2 इसके क्या है डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो जहाँ पे a1 sin ओमेगा t प्लस फाई वन, a2 sin ओमेगा t प्लस फाई टू, आप देख रहे हैं वेयर फाई वन एंड फाई टू आर द इनिशियल फेज। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं उसका क्या है कि फाई वन और फाई टू जो है इनिशियल फेज है, और ये पूरी क्वांटिटी होती है, ये पूरी क्वांटिटी क्या कहलाती है, फेज डिफरेंस कहलाती है, इसको हम कालांतर कहते हैं। और एंड A1 एंड A2 आर देयर एम्पलीट्यूड, देयर एम्पलीट्यूड सेपरेटली, अर्थात A1 A2 जो है अलग अलग इसका क्या है एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ से जो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वह इसके एल्जेब्रिक सम की क्या होगा बराबर होगा, अर्थात y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो ये रहा y1 ये रहा y2, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वह इसके एल्जेब्रिक सम की क्या होगा बराबर होगा। अब हम करते क्या है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमने पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमें देखते हैं कि एक फार्मूला आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसी फार्मूले पर हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे। जब हम इसको ब्रेक कर देंगे तो साइन ए कॉस बी अर्थात साइन ओमेगा टी प्लस कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, तो यहाँ हो जाए साइन ओमेगा टी कॉस फाई टू प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई टू। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे A1 A2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से साइन ओमेगा टी यहाँ से कॉस ओमेगा टी हमने क्या कर लिया इसको बाहर ले लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको इसके बाद करते हैं। इसको आप नोट कर चुके होंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्या बचा है, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी A1 कॉस फाई वन प्लस A2 कॉस फाई टू प्लस कॉस ओमेगा टी A1 साइन फाई वन प्लस A2 साइन फाई टू, यही बचा है। अब यहाँ पे कर दीजिए लेट अस पुट अब रख दीजिए A1 कॉस फाई वन प्लस A2 कॉस फाई टू इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्या रख देंगे आर कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद एंड A1 साइन फाई वन प्लस A2 साइन फाई टू इक्वल टू आर साइन थीटा। अभी तक क्वेश्चन 2 हुआ था, इसको क्वेश्चन नंबर 3 बना दीजिए, इसको क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिए, ये आपको बन गया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। यहाँ पे आर और थीटा क्या है, आपका एक नया कांस्टेंट है, वेयर आर एंड थीटा आर न्यू कांस्टेंट। यहाँ लिख दीजिए वेयर आर एंड थीटा आर न्यू कांस्टेंट, जहाँ पे आर और थीटा क्या है एक नया कांस्टेंट है। अब इसके स्थान पे आर कॉस थीटा और इसके स्थान पे आर साइन थीटा पुट कर दीजिए। अब देखिए देन तब क्या हो जाएगा, हो जाएगा y इक्वल टू साइन ओमेगा टी आर पहले कर दीजिए आर कॉस
थीटा प्लस यहाँ भी कर दीजिए आर कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर बाहर ले लीजिए, ये हो गया साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू, ये आपको हो गया। अगर देखा जाए तो जो फार्मूला हमने आपको यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ये फार्मूला हमने आपको लिखा था, इससे एकदम फिट बैठ रहा है। तो जब फिट बैठ रहा है तो क्या हो जाएगा, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये मिल गया आपको y इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या मिला, जो रिजल्टेंट मिला y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पे थीटा भी क्या है, एक प्रकार से यहाँ पे इनिशियल, इसके लिए इनिशियल फेज है। अब तो इसका मतलब कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा था, तो यहाँ पे इक्वल फ्रिक्वेंसी ओमेगा जो क्या कर रहा है, मोशन कर, इसका मतलब द रिजल्टेंट मोशन आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द सेम फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10, मतलब इस प्रकार 10 द रिजल्टेंट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन आर सेम फ्रिक्वेंसी ओमेगा, जिसका मतलब कि जो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन है वह क्या है कि यहाँ पे विथ सेम फ्रिक्वेंसी ओमेगा से मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे द एम्पलीट्यूड आर एंड फेज थीटा ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ कैन बी ऑप्शन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। यह इक्वेशन नंबर 3 और 4 से जो रिजल्टेंट आर है और थीटा है उसको हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए कि द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर एंड फेज थीटा कैन बी obtained from इक्वेशन 3 एंड 4। इसका मतलब यह है कि जो इसका रिजल्टेंट आर है और फेज जो है थीटा है वह इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कर दीजिए, लिख दीजिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का स्क्वायर करके हम इसको ऐड कर देंगे। जब हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर। अब इसको ऐसे कर दीजिए ना कि पूरा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू A1 cos phi1 प्लस A2 cos phi2 का होल स्क्वायर प्लस A1 साइन
phi1 प्लस A2 साइन phi2 का, ये हो गया क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको थोड़ा ओपन कर दीजिए। फार्मूला देखिए सब आपको पता होगा, ठीक है, फार्मूला सब आपको पता होगा क्योंकि छोटी कक्षाओं में आप अच्छे से उसको पढ़ चुके हैं। कि ये फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है। यहाँ फिर भी देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, आप तो जानते ही होंगे क्योंकि इंटर पास करके आए हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। इतना सब आपको हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, और आप जानते भी हैं। अपने अंदर गट्स रखिए कि हम सब कुछ जानते हैं, क्यों गट्स रखना ही नहीं, उसके साथ पढ़ाई भी करना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi1 प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर phi2 प्लस 2A1 A2 कॉस phi1 इंटू कॉस, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसी तरीके से इसको भी ओपन कर दीजिए। तो A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi1 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi2 प्लस 2A1 इंटू A2 साइन phi1 इंटू साइन, ठीक, इतना आपको हो गया। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से, तो ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर phi1 प्लस साइन स्क्वायर phi1 इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और A कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, cos A माइनस बी का होता है। तो जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसको हम एक्सप्लेन ही कर देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा, ये तो हो गया आपका आर स्क्वायर, क्योंकि इसके इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ये हो गया आपका A1 स्क्वायर, तो cos स्क्वायर phi1 प्लस साइन स्क्वायर phi प्लस, अब हम इसको और इसको ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi2 प्लस साइन स्क्वायर phi, ये हो गया, प्लस 2A1 इंटू A2, A1 इंटू A2 हम ले लेते हैं। जब हम A1 इंटू A2 ले लेंगे, 2A1 A2 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, cos phi1 इंटू cos phi2 प्लस साइन phi1 इंटू साइन phi2, ये हो गया साइन phi1 इंटू साइन phi2। तो फार्मूला का लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी भी नहीं है कि लिख दें, चलिए लिख देते हैं। तो cos A माइनस बी इक्वल टू होता है इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। अब यहाँ आप देख लीजिए, इसके इक्वल टू
और इसके इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो हो गया आपका आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 कॉस ∅1 माइनस ∅2 क्या हो गया कॉस ∅1 माइनस ∅2 हो गया। ठीक, अब पहले आप इतना नोट करिए, एक बार हम इसको और समझा देते हैं, तब उसके बाद हम चलते हैं। पहले आप इसको नोट करें। हम आशा करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। फिर देख लीजिए, यहाँ तक तो ठीक था। लेट जो आपको इक्वेशन मिला था, लेट अस पुट A1 cos ∅1 प्लस A2 cos ∅2 इक्वल टू R cos थीटा, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। A1 sin ∅1 प्लस A2 sin ∅2 इक्वल टू R sin थीटा। ये यहाँ पे तो वही वैल्यू हमने कहाँ रख दिया जो नीचे इक्वेशन लिखा था कि तो हो गया R sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस R cos ओमेगा टी sin थीटा। अब यहाँ से R हमने कॉमन ले लिए, तो R sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा। ए फार्मूला बन गया sin A cos B cos A sin B से हो गया R sin ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे R और थीटा क्या है, एक नया कांस्टेंट है, लेकिन तो इसका जो रिजल्टेंट है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है सेम फ्रिक्वेंसी, जिसका फ्रिक्वेंसी मतलब कि ओमेगा से वह क्या कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो रहा है, या दो बॉडी क्या कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इस कंडीशन में है सेम फ्रिक्वेंसी, तो जो रिजल्टेंट होगा वह भी क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी सेम होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी। अब यहाँ से आर और थीटा जो आपका एक नया कांस्टेंट है, तो जहाँ पे आर क्या है इसमें आर एम्पलीट्यूड है और थीटा क्या है इनिशियल फेज है। इनके वैल्यू को इक्वेशन 3 और 4 के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इक्वेशन 3 और 4 के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेंगे। जब हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेंगे तो अर्थात दोनों पक्षों को हम स्क्वायर करके उसको जोड़ दें। जब स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू A1 cos ∅1 प्लस A2 cos ∅2 का होल स्क्वायर प्लस A1 sin ∅1 प्लस A2 sin ∅2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर लेंगे, तो A1 स्क्वायर cos स्क्वायर ∅1 प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर ∅2 प्लस 2A1 A2 cos ∅1 cos ∅2 प्लस अब इसको हम ओपन करेंगे A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ∅1 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर ∅2 प्लस 2A1 A2 साइन ∅1 इंटू साइन ∅2। अब देखा जाए तो A1 स्क्वायर यहाँ कॉमन है, A1 स्क्वायर यहाँ कॉमन है, ले लिए। cos स्क्वायर ∅1 प्लस साइन स्क्वायर ∅1 इक्वल टू 1 होता है, ये ∅1 है। cos स्क्वायर ∅1 प्लस साइन स्क्वायर ∅1 इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से A2 स्क्वायर कॉमन ले लिए, cos स्क्वायर ∅2 प्लस साइन स्क्वायर ∅2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। यहाँ पे देखा जाए cos ∅1 cos ∅2 प्लस साइन ∅1 साइन ∅2, ये होता है cos A माइनस B का मतलब cos A माइनस B इक्वल टू होता है cos A cos B प्लस साइन A साइन B। उससे हमने ब्रेक इसको कर दिया, तो R स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ∅1 इंटू नहीं cos ∅1 माइनस cos, ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ∅1 माइनस ∅2। इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको इरेज करते हैं, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपको मिला था आर स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ∅1 माइनस ∅2। अब रिजल्टेंट यहाँ से हो जाएगा आर इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 cos ∅1 माइनस, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि इक्वेशन 3 और 4 आपको पहले से बना था, यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे क्या हो जाएगा
तो उधर रूट में चला जाएगा। अब जो इक्वेशन 4 और 3 था तो यहाँ उसके बाद लिखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3। अब यहाँ से इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 का हम जब कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r sin थीटा बटे r cos थीटा इक्वल टू, यहाँ से क्या था, a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपान a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2, यही था। अब यहाँ से r से r कैंसिल हो जाएगी, क्या मिला आपको, tan थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, tan थीटा मिल जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपान a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। इक्वेशन नंबर इसको 6 बना लीजिए। इसी को हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, हो जाएगा a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2 अपान a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन 5 और 6 आपको मिल गया। यहाँ से दो स्पेशल केस एराइज होते हैं, यहाँ से दो स्पेशल केस एराइज होते हैं। पहला केस है कि इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल मोशंस इज 0 एट एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π। तो पहला केस है आपका कि जब फेज डिफरेंस, अर्थात यहाँ से phi1 और phi2 क्या है, इनिशियल फेज है। जब फेज डिफरेंस किस्म फाइल से, जब इसका फेज डिफरेंस क्या हो, अलग अलग इसका फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो एंड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या हो, 2π हो, तो उस कंडीशन के दौरान क्या होगा, पहले आप इतना नोट करिए। इसको इरेज करते हैं तो हम आपको स्पेशल केस हम आपको बताते हैं। पहले आप इतना नोट कर लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से इसका आप स्पेशल केस देख सकते हैं कि मेन आपको रिजल्टेंट मिल गया। रिजल्टेंट मिला है r इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस cos phi1 माइनस phi2। अब यहाँ से दो स्पेशल केसेस एराइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं। केस फर्स्ट है इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल मोशंस इज 0 एट एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π। इसका मतलब है दैट इज phi1 माइनस phi2 इक्वल टू 2π। क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 2n π, क्या हो जाएगा 2n π। तो वेयर यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 0 1 2 3 कैसे हो जाएगा। अब यही जो है इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 5 से क्या प्राप्त करेंगे, आप देखिए यही जो वैल्यू है क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 5 में हम रख लेंगे। तो हो जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो गया r इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 कॉस phi1 माइनस phi2, अर्थात जो फेज डिफरेंस है, कालांतर है, वो किसके बराबर है 2n π, 2n π के बराबर है। यहाँ लिख दीजिए सिंस, चूंकि cos 2n π इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। कैसे होता है ये भी देख लीजिए।
cos 0 इक्वल टू 1, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, cos यहाँ पे 2n पाई है, 2 इंटू 1 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2 पाई, cos 2 पाई मान 1, cos 4 पाई 1, ये सब की अर्थात cos 2n पाई का मान क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 इंटू 1, तो यहाँ से हो जाए इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2, ये आपको बन गया अंडर रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। क्या बन गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा, मिल गया r इक्वल टू a1 प्लस a2, क्या मिल गया r इक्वल टू a1 प्लस a2। यहाँ से देख सकते हैं आपको मिल गया r इक्वल टू a1 प्लस a2। इसका मतलब ये है hence it is clear that the resultant amplitude is equal to the amplitude of the individual motion, अर्थात जो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं उसके एम्पलीट्यूड का जो योग होगा वह कुल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो। Hence the resultant amplitude is equal to the sum of the amplitudes of individual motion। यहाँ लिख सकते हैं hence the resultant amplitude are equal to the sum of amplitude of individual मोशन। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वह अलग अलग एम्पलीट्यूड के योगफल क्या है बराबर है। तो आप देख सकते हैं द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल मोशन। ठीक, अब पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए। इतना नोट करने के बाद हम आपको चलते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस एराइज करते हैं कि सेकेंड केस में क्या होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसका आप सेकेंड केस देख लीजिए। सेकेंड केस क्या कह रहा है, इसका सेकेंड केस कह रहा है कि इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल मोशन इज एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब यह है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फेज डिफरेंस है और उसके अलग अलग मोशन जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के बराबर है। इसका मतलब कि दैट इज φ1 माइनस φ2, यही क्या है आपका फेज डिफरेंस है। यह किसके बराबर है 2n प्लस 1 और मल्टीपल ऑफ पाई, और मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पे वेयर n इक्वल टू क्या है 0 1 2 3। ठीक, अब यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रख दीजिए। देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फ्रॉम इक्वेशन 5b गेट। इक्वेशन नंबर 5 से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देख लीजिए तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 कॉस 2n प्लस 1 पाई। 2n प्लस 1 पाई
अब यहाँ आप देखिए, अगर हम n के स्थान पे 0 रखते हैं तो cos, यहाँ देख लीजिए, cos पाई के मान -1, यहाँ 0 रखते हैं cos पाई आएगा। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं cos 3 पाई का मान -1। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो cos 5 पाई का मान -1, अर्थात ये सब मान के क्या आएंगे, -1 आएगा। तो यहाँ तो हो जाएगा √(a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर -2a1 इंटू 8, यही हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला बन गया √a1 स्क्वायर a1 माइनस a2 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ये क्या होता है, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, अर्थात ये मिल गया r इक्वल टू a1 माइनस a2। क्या मिल गया, r इक्वल टू a1 माइनस a2। इसका मतलब ये है कि द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल मोशन। From above it is clear that hence the resultant amplitude are equal to the difference of individual एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है तो वह क्या है कि डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड, डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड भी कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल मोशन कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात अलग अलग एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। कब, इस केस में इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल मोशन इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5। ये आपका दोनों केस यहाँ पे कंप्लीट होता है। कब, जब कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी अलोंग द सेम लाइन, अर्थात जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी समान है और सेम लाइन पे हो रहा है, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कब समान होता है। और वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, आर आपको मिला y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है मतलब फ्रीक्वेंसी वो क्या है, सेम है। यहाँ से दो केसेस राइज होते हैं, यहाँ से आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी क्या मिल गया, आपको सेम मिल गया। अब इससे बेस्ड हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ भी ये टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हम आशा करते हैं। फिर आप ये टॉपिक मतलब कि जो केस लिखा गया है इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं जिससे सारे प्रॉब्लम आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप एक बात और देख सकते हैं कि इस केस में यदि a1 बराबर a2 होगा तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब इफ द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द साइमल्टेनियस सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स एंड पीरियड्स बट अपोजिट इन फेज इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इट विल रिमेन एट रेस्ट। इसका मतलब ये है कि इस केस में यदि a1 इक्वल टू a2 होगा तब r इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम आपको एक न्यूमेरिकल बताते चल रहे हैं, ठीक है, जिससे आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। कि टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, कौन कौन सा,
y1 इक्वल टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 4, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद दिया गया है एंड y2 इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस √3 cos 3 पाई, इक्वेशन नंबर। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है। अब इसको कंपेयर करना है इसके एम्पलीट्यूड्स को। यहाँ पे देखना है कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं जो कि इक्वेशन द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं, और ये कंपेयर करना है कि इसका एम्पलीट्यूड समान है कि नहीं। अब इन ऑर्डर टू कंपेयरिंग, अब यहाँ पे कंपेयरिंग के लिए डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इन राइट साइड बाई 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 से। इन ऑर्डर ब्रिंग बोथ द इक्वेशन इन द सेम फॉर्म। यहाँ लिख दीजिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग both equation in same form, multiply and divide by 2 in right hand side। अब ध्यान दीजिए कि राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड इक्वेशन 2। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 2 के राइट साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे इस ऑर्डर में लाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, देन तब y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 2, ये हो गया। उसके बाद साइन, यहाँ तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 साइन 3 पाई टी प्लस √3/2 cos 3 पाई टी, कितना हो गया, ठीक। अब ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 1/2 साइन 3 पाई टी प्लस √3/2 cos 3 पाई, कितना हो गया। अब y2, अब आप आ जाइए ट्रिग्नोमेट्री में। अब आ जाइए आप ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े नहीं हैं, बट अगर देखा जाए तो 1/2 इक्वल टू क्या होता है cos π/4, क्या होता है cos π/4 cos 45 मान क्या होता है 1/2। नहीं जी, √3/2 किसका मान होता है, 1 मिनट पहले आप यहाँ देख लीजिए। तो पहले आप यहाँ पे इतना देखिए कि जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए, ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे देखिए आप इस फॉर्म में इसको ला लिए, y2 इक्वल टू 10 1/2 साइन 3 पाई टी प्लस √3/2 cos पाई टी। अब आप जानते हैं कि 1/2 इक्वल टू होता है cos π/3, अर्थात cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, एंड √3/2 इक्वल टू क्या होता है साइन π/3, यही होता है साइन 60 का मान और cos 60 का मान। अब हम यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा y2 इक्वल टू 10 हो गया साइन 3 पाई टी इंटू
cos π/3 प्लस sin मतलब sin π/3 इंटू cos 3π। इतना हो गया। sin ए cos बी cos ए sin बी, तो अर्थात हो जाएगा y2 = 10 sin 3πt प्लस π/3। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 बना लेते हैं। ठीक, जब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड 3 और इक्वेशन पहले और तीसरे से अगर हम देख लें, पहले और तीसरे से एम्पलीट्यूड आर सेम, एम्पलीट्यूड आर सेम। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है? इसका एम्पलीट्यूड यहाँ देखा जाए कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है जो इक्वेशन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, उस आर्डर में बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे तो हम ये देखते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम। तो हमें आशा करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस टॉपिक को एंड करते हैं, नया टॉपिक लेके आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेव एंड वेव मोशन। ठीक है, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए और लाइक कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। घर पर रहिए, सेफ रहिए।